प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का सबूत दे रही है, वहीं भाजपा के प्रति मतदाताओं का रुझान बता रहा है कि वे अपनी जातिगत पहचान से बाहर निकलकर विकास में हिस्सेदारी चाहते हैं। बसपा का गढ़ माने जाने वाले सहारनपुर के विधानसभा चुनाव के परिणाम पर अगर रोशनी डाले तो यहाँ भाजपा 7 में से 4 सीट लेने में कामयाब रही है, जिसमें गंगो सीट से विधायक चुने गए प्रदीप चौधरी को जनपद में जहां सर्वाधिक मतों से जीतने का गौरव प्राप्त हुआ। गठबंधन की सरकार का कोई मतलब नहीं था। हमारी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है, पूर्ण बहुमत की सरकार आ चुकी है और हमारी सरकार का एजेंडा सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर कार्य करने की नीति हमारी पार्टी की रही है और उसी नीति पर उत्तर प्रदेश का विकास होगा। प्राथमिकता हमारी विकास कराने की प्राथमिकता हमेशा रही है और आगे भी यही रहेंगी। जीत का श्रेय हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हमारी पार्टी के संगठन के तमाम साथियों को और हमारे विधानसभा के अंतिम छोर पर बैठने वाले उन साथी की मेहनत का परिणाम है, जिन्होंने बड़ी लगन के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी मेहनत करने के बाद इस परिणाम को उन्होंने निकालने का काम किया है। ये उन्हीं को श्रेय इस बात का जाता है। वहीं आरक्षित सीट रामपुर मनिहारान से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र निम ने बसपा के गढ़ में जातिगत आंकड़ों को ध्वस्त करते हुए विधायक रविंद्र मोहल्लू को नजदीकी मुकाबले में धूल चटाने में कामयाब रहे। गुर्जर बाहुल्य नकुड़ विधानसभा में जहां गुर्जर बिरादरी ने जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर बसपा प्रत्याशी नवीन चौधरी को नकारते हुए भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को जिताने में अहम भूमिका निभाई। उस नकुड़ विधानसभा के हर वर्कर, हर कार्यकर्ता, हर मतदाता की, सभी भाइयों की यह जीत है। वहीं देवबंद में भी भाजपा प्रत्याशी कुंवर ब्रजेश की जीत में गुर्जर और राजपूत समाज सहित अन्य जातियां भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एकजुट नजर आई, जो भाजपा समर्थित उम्मीदवार की जीत का मुख्य कारक रहा। इस तरह जनपद के मतदाताओं ने जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर भाजपा की विचारधारा को समर्थन दिया है। वास्तव में जीतने के बाद जितना मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, उतना ही मेरे देवबंद विधानसभा क्षेत्र के समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर 15 वर्षों के बाद जो वहाँ कमल का फूल खिला है, उन समस्त कार्यकर्ताओं के अंदर आज खुशी की लहर दौड़ी हुई है। और जैसा कि परिणाम मैं देख रहा हूं टीवी की स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ एक मोदी जी की आंधी के रूप में और भारतीय जनता पार्टी की आंधी के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार बन रही है। तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र के समस्त कार्यकर्ताओं को इस जीत की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं वादे करने नहीं आया हूँ, मैं काम करने आया हूँ। और मोदी जी ने भी जनता से वादे नहीं किए थे, काम करने का वादा किया था। और हमने 2.5 साल के अंदर केंद्र सरकार के अंदर जितना काम किया है, उनके कार्यक्रमों के दम पर उत्तर प्रदेश की जनता ने आदरणीय मोदी जी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है। और संगठन के रूप में, जहां संगठनिक क्षमता के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी और प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी की सांगठनिक क्षमता का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी आंधी भारतीय जनता पार्टी की चली। जिले में लंबे समय के बाद मिली जीत से जनता की उम्मीदें अब भारतीय जनता पार्टी से और बढ़ गई हैं। अब देखना यह है कि पार्टी अपने किए वादों पर कितना खरा उतरती है। अवनीश कुमार, इंडिया 24 टीवी न्यूज़, सहारनपुर।